हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद भैया। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? बताएं भैया कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है। टेक्नोमेट्री चैप्टर आप लोग पढ़ रहे होंगे। चैप्टर 8 क्लास 10th मैथमेटिक्स टेक्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, वो तो कंप्लीट हो चुका है और आप लोग भी उसको अच्छे से देखे होंगे, पढ़े होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो उसको देख करके तैयार कर लीजिए, ओके। और ये देखिए आपका एक्सरसाइज जो चल रहा है 8 चैप्टर में एक्सरसाइज 8 पॉइंट ये आपका 3 है। और 8.3 में हमने क्वेश्चन नंबर कल के लाइव क्लास पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज इस लाइव क्लास पर हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करने। इस क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। जितने क्वेश्चन इसमें हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट हैं, सभी पार्ट को आप बहुत अच्छे से 2-3 बार लगा करके तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आप आज कराए जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बोर्ड एग्जाम में आप पेपर लेकर के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के पेपर आप लेकर देख लीजिए, उसमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। या तो अगर एक्सरसाइज का नहीं मिलेगा तो आपको एग्जाम्पल मिलेगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, और जो एडिशनल आता है आर करके आता है, लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक भैया, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग भैया। खुश रहिए, मस्त रहिए, क्या हाल चाल है। नमस्ते भैया, खुश रहिए भैया, खुश रहिए भैया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए बच्चों। इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4, सीधा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमने आपको कुछ स्टेप्स, कुछ मेथड बताए थे कल कि लाइव क्लास पर हमने इसका एक पार्ट बता भी दिया था। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों देखिए सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमें तो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो आपको याद होनी चाहिए। टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद हो जाएगा यदि तो क्वेश्चन को लगाने में आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी वे में कर सकते हैं, बट हाँ आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए आपके पास इसमें कई ऑप्शंस हैं, जैसे आप लेफ्ट को ले लीजिए, राइट प्रूव कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए और राइट हैंड साइड प्रूव कर दीजिए, राइट आ जाएगा तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। अगर लेफ्ट को नहीं दिखाना है, राइट को भी ले सकते हैं। राइट को ले लीजिए, उसको सॉल्व करिए, सिंपलीफाई करिए, आइडेंटिटी लगाइए, जो भी हो सके उसके हेल्प से हम लेफ्ट को ले आएंगे तो लेफ्ट प्रूफ हो गया। अगर लेफ्ट आ गया तो ये भी एक मेथड है प्रूफ करने का। और तीसरा मेथड है हम लोग लेफ्ट को भी सॉल्व करते जाएं, राइट को भी सॉल्व करते जाएं, दोनों की साइड जहां पर सेम आ जाएगी वही क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड, वहीं पर क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा बच्चों। इसलिए इन सब बातों का आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन बहुत टफ दिख रहा है तो लेफ्ट से नहीं लग रहा है, राइट लेके सॉल्व कर लीजिए। राइट से नहीं आ रहा है तो लेफ्ट को लेकर के राइट को दिखा दीजिए। फिर भी नहीं आ रहा है तो दोनों साइड को आप सॉल्व करते चले जाइए, लेफ्ट को भी सॉल्व करिए, राइट को भी सॉल्व करिए, तो दोनों साइड जहां पर इक्वल दिख जाए वहीं पर आपका क्वेश्चन बच्चों प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इनको आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन आप लगभग कर ले जाएंगे। ठीक है, बट आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए, नहीं तो कहोगे सर आप कह रहे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आइडेंटिटी याद नहीं है। भाई मेन चीज तो याद नहीं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बच्चों। ओके भैया, ओके भैया, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग भैया, खुश रहिए, मस्त रहिए। जरा आप सब लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिए फटाफट, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए फटाफट। ये टेक्नोमेट्री चैप्टर भैया जितना आप पढ़ोगे उतना ही अच्छा इसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपका तैयार होगा, इसको आप मान के चलिए। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर नहीं बस एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए तो तैयार हो गया। ये चैप्टर ही ऐसा है टेक्नोमेट्री, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट एक चीज और, आइडेंटिटी अगर याद रहेगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, 1-2 बार लगाएंगे तो तैयार हो जाएगा। बट आइडेंटिटी याद रहे, परफेक्ट प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको भी पता है प्रैक्टिस मैन इज द परफेक्ट मैन। यस स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आप उसमें परफेक्ट होंगे और कहेंगे सर टेक्नोमेट्री पर मुझे कमांड हो गया है, मुझे टेक्नोमेट्री आने लगी है। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस भैया मस्ट है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट कैसे करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पे हम लोग स्टार्ट करने चले, आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे बच्चों। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को हम लोग प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं cosec थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, cosec थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए। ठीक है, इसका मतलब जब मैं कहीं बोलूँ इसको ब्रेक कर दो, तोड़ दो, तो इसका मतलब tan को sin बाई कास लिख दीजिए, काट को कास बाई साइन लिख दीजिए, cosec को 1 बाई साइन कर दीजिए, sec को 1 बाई कास कर दीजिए बच्चों, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। tan किससे बना है, tan किसका रेशियो है, साइन बाई कास का है। यस, काट किसका रेशियो है, कास बाई साइन का रेशियो है, पता है भैया। यस, क्लियर है, काट किसका रेशियो है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये सब बेसिक चीजें, रेसिप्रोकल में सब रिलेशन लिखाया गया है, सब लाइव क्लास में पढ़ाए हैं। काट का क्या होता है बच्चों, बताओ कमेंट करके बताइए। काट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कास बाई साइन। ठीक है, कास और साइन का रेशियो काट होता है। जब मैं बोलूं ब्रेक कर दीजिए तो आप ब्रेक कर दो, ब्रेक करने का मतलब बस यही करना है आपको। तो इसको आप ब्रेक कर दीजिए जरा,
इसको जब ब्रेक करेंगे मतलब इसको तोड़ देंगे, कहने का मतलब इसको जब तोड़ेंगे, इसका मतलब है जब इसको तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे कोसेक को लिख सकते हैं बच्चों 1/sin थीटा, ठीक है, और काट को लिखेंगे cos थीटा बाई साइन थीटा। बच्चों क्या लिखेंगे cos थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात आप समझ गए हैं। एक एक लाइन में विधिवत समझाता हुआ चलूंगा, आप ध्यान से समझिए। मैंने इसको ब्रेक कर दिया, cos का रेसिप्रोकल बाई साइन होता है बच्चों, काट का हम cos बाई साइन लिख सकते हैं। अब देखिए ये cos में बन गया, भाई राइट साइड को भी देखते रहना है ना, नहीं तो आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे कोई पता नहीं। इसलिए हम क्वेश्चन एक एक स्टेप सॉल्व करें और राइट को भी देखते रहें, हमें लाना क्या है, ठीक है, हमें जाना कहाँ तक है, आपको भी बात पता होना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे कोई रूट पकड़ दो सीधे निकल जाओ, हमें जाना है उस मंजिल तक जिसके आगे रहना हो। आपको पता है ना, नहीं पता है तो आइए पता करते हैं किस मंजिल तक हमको जाना है। हमको इस मंजिल तक जाना है, मीन्स 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा लाना है, इसी मंजिल तक जाना है, ठीक है। अगर इसी मंजिल तक जाना है तो देखिए 1 - cos ऊपर दिखने लगा, इसका मतलब इसका कुछ पार्ट आपको दिखने लगा आ रहा है, तो ऊपर लिखेंगे 1 - cos थीटा बच्चों, क्या लिखेंगे 1 - cos थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चों sin थीटा। यस, क्या इतनी बात आप समझ गए? क्या मेरी बात इतनी समझ गए? मैंने इसको क्या किया, एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, नीचे साइन है। अब देखिए ये जो प्रूव करना है, हमने बोला ना जिस मंजिल तक जाना है उसको देखते रहिए, भाई मंजिल कहाँ पे है। अगर मंजिल दिखेगा ना तो आप उसके करीब पहुंचेंगे, मंजिल नहीं दिखेगा तो इधर उधर आप घूमते रह जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 1 - cos आ गया। अब 1 - cos अगर आ गया मेरा ये, तो मुझे इसके साथ अब कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक बच्चों, इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अब इसको हम स्क्वायर जो लगा है होल स्क्वायर, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों जरा बताएं क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। भाई स्क्वायर है, हमने दोनों पर अलग अलग स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर है तो हमने दोनों पर अलग अलग स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब आप जो है ये cos तो आ गया, नीचे साइन है, और साइन को किसमें बनाना है, यहाँ देखिए क्या लाना है, cos लाना है। अब इसको भी सोचिए भाई, साइन से हम cos कैसे ला सकते हैं, साइन से cos कैसे ला सकते हैं, दिमाग लगाइए। कौन सी ऐसी मैजिक है, कौन सा ऐसा जादू है, कौन सा ऐसा मैजिक आप जानते हो कि वो किसको साइन को cos बना दे? है कोई ऐसा तरीका? बताइए, कोई आइडेंटिटी है ऐसी? यहाँ मैजिक का मतलब आइडेंटिटी, यहाँ है कोई आइडेंटिटी ऐसी जो साइन को cos बना दे? बच्चों बताएं, कोई आइडेंटिटी है ऐसी जो साइन को cos बना दे? जल्दी बताइए बच्चों। यस यस है, यस है, बताइए भैया। मैंने आपको दिखाया था बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू d1, ये आइडेंटिटी है। तो मुझे किसकी वैल्यू है, साइन की चाहिए इन टर्म ऑफ cos। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि साइन की वैल्यू cos के टर्म में आपको निकालनी पड़ सकती है, तो ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं यहाँ पर यही आइडेंटिटी यूज करूंगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों पुट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी है बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे, न्यूमरेटर हमारा वैसे ही रहेगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में लिख देंगे हम लोग 1 - कितना लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा बच्चों, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखिए जो प्रूव करना है सब cos में आ गया ना भाई, जो प्रूव करना है देखिए सब cos बन गया, मतलब ऊपर तो आपका cos शुरू में आ गया था। टेक्नोमेट्री में यही चीज समझना है भैया, टेक्नोमेट्री में यही चीज समझना है, मुझे लाना क्या है, उसी के हिसाब से आप उसको चेंज करेंगे ना। नहीं तो चेंज करने को बहुत कुछ को चेंज कर सकते हैं, जिंदगी इसकी बदल सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको उसी क्वेश्चन को उसी हिसाब से लाना है जैसा प्रूव करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1 - cos थीटा होल स्क्वायर बाई 1 - cos स्क्वायर थीटा। देखिए ये आप अगर यहाँ स्क्वायर लगा देंगे धीरे से, इसका स्क्वायर आप धीरे से लगा दीजिए, ठीक है, तो ये आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये मत पूछना सर ये आइडेंटिटी क्या होता है, अरे तो गजब का आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी में आइडेंटिटी, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्लास 9 में यूनिवर्सिटी है, क्या जानते हैं आप, जानते हैं a माइनस बी a प्लस बी, आप जानते हैं बहुत कुछ है भैया, बहुत कुछ जानते हैं, इतना ज़्यादा जानते हैं ना वो दिमाग में मिक्स हो जाता है, दिमाग में मिक्स हो जाता है, इसलिए उसको सेपरेट समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इसी आइडेंटिटी को, जब ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ आएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बच्चों, और नीचे डिनोमिनेटर में मिलेगा a माइनस बी और a प्लस बी बच्चों, a माइनस बी और अगले ब्रैकेट में क्या मिलेगा a प्लस बी बच्चों। मेरी बात समझ गए जी, बताएं क्या मेरी बात समझ गए? यस। तो यहाँ से एक स्क्वायर इसका गायब हो गया, कैंसिल हो गया बच्चों। अगर ये कैंसिल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा, और यही हमको लाना था प्यारे बच्चों, यही हमको लाना था। हेंस प्रूफ, क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। फिर से देखिए, आइए हम फिर से एक बार समझा देंगे आपको।
फिर से मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले इसको आप ब्रेक कर दीजिएगा। कोसेक का रेसिप्रोकल 1/sin होता है बच्चों, 1/sin कर दिया। काट का cos बाई साइन कर दिया बच्चों। फिर यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर को अलग अलग कर दिया। बस यहीं पर तो खेला हो गया इसका। भाई 1 माइनस कास स्क्वायर देखिए है, वो तो आ गया 1 माइनस कास न्यूमरेटर वाला। डिनोमिनेटर का मैजिक लगाओ, साइन को कास मत लो, साइन को कास में कन्वर्ट कर दो, कास को साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन को कास में कन्वर्ट कर दो। जहाँ जैसी नीड वहाँ वैसे आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ हमने साइन को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बच्चों, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, पूरा कास 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 बन गया राइट हैंड साइड। मैंने यहाँ आइडेंटिटी लगा दिया, a प्लस बी माइनस बी, ये कैंसिल आउट होकर के आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव बच्चों, क्या लिखेंगे हेंस प्रूव। ओके बताइए अब कर लेंगे इस क्वेश्चन को, यस। चलिए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड क्या है, ठीक है। हाँ ये आइडेंटिटी थोड़ा सा आप लोग याद रखिए बच्चों, ठीक है। और भी आइडेंटिटी है उसको याद रखिए, ठीक है। सारी आइडेंटिटी आप याद रखिए, लिख लिख के याद करिए। अगर नहीं लिख याद हो रहा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन में हर बार लिखिए, जितनी बार क्वेश्चन में जहाँ यूज हो हर जगह लिखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चों। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। हमें देखिए सेकंड पार्ट दिया गया बच्चों, इसको हमको प्रूव करना है बच्चों, इसको हमको प्रूव करना है। ये 2 से a कैसे आता है, आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ये 2 से a कैसे आता है इसको हम लोग प्रूव करते हैं बच्चों। देखिए इसमें देखिए इसको आप क्या करिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक। इसका एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, 2-3 लाइन सॉल्व करिए, देखिए रिजल्ट इसका आ जाएगा। इसमें आप एलसीएम ले लीजिए क्योंकि साइन कास में पहले से ब्रेक है भाई, साइन कास स्टार्टिंग का जो रेशियो साइन कास में पहले से है, ठीक है। अब इसको और क्या ब्रेक करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिलेगा कास स्क्वायर ए बच्चों, प्लस यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बच्चों, अपान यहाँ आएगा डिनोमिनेटर में बच्चों 1 प्लस साइन ए, अगले ब्रैकेट में आएगा कास ए। क्या इतनी बात हमारी समझ गए आप सब लोग, यस या नो कमेंट करें भाई, यस या नो। क्या इतनी बात समझ गए। ये मैंने क्या लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर मेरा वही, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अपने दिमाग से सोचो यार मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। तो ये आप खुद सोचो, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में लगा दो, सीधी सी बात। आप कहोगे भी सर, पूछोगे भी सर कैसे जाने, कैसे हम सॉल्व करें, कैसे प्रूव करें। एग्जाम में फंस जाते हो आप, पूछते भी हो सर कैसे हम जाने, कैसे कहाँ सॉल्व करना है, कहाँ प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है, कहाँ से शुरू करें क्वेश्चन। ये सब डाउट आप लोगों के मन में चलता रहता है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जैसे समझाया जाए उसको दिमाग में रखिए। जैसे अब आप कहोगे अगर इसको प्रूव करना है, आप खुद देखो भैया क्या राइट साइड में कहीं होल स्क्वायर की बात कर रहा है, नहीं। प्रूव करने वाले में स्क्वायर की बात, होल स्क्वायर तो है नहीं, इसका मतलब होल स्क्वायर को आपको हटाना पड़ेगा। अब होल स्क्वायर हटेगा कैसे बच्चों, देखिए होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ गया कास स्क्वायर है बच्चों, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बच्चों प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना आएगा बच्चों 2 साइन ए आ जाएगा होल अपान। ये देखिए मैंने ऊपर फार्मूला लगा दिया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर मेरा आई जेडी रहेगा, इसमें आप कुछ मत करिएगा, इसका मल्टीप्लाई मत करिएगा, इसका मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए सेक लाना है तो कास तो आ गया ना, कास का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, सेक ये होता है, ठीक है। आप खुद समझो कि मेरा यहाँ जो मैंने कहा ना राइट को देखते रहो, राइट को देखते रहिए, 1 बाई कास, ऊपर अगर 1 आ जाए नीचे कास आ जाए तो 1 बाई कास क्या होता है, सेक होता है। बस 2 नहीं है, 2 की कमी लग रही है, तो हमें उस मंजिल तक जाना है जिसके आगे क्या ना हो, जिसके आगे राह ना हो, ठीक है। तो हमें इस मंजिल तक आना है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम अब बाकी सबको हमको गायब करना है, सबको काट पीट के हटा देना है, ठीक है। अब 1 बाई कास आएगा, से कहा जाएगा, सीधी सी बात, आप भी जानते हो, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ मुझे, एक चीज आप लोग बताएं, क्या आप इसको पहचानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए को आप पहचानते हैं, आपने इसको कहीं देखा है, बताएं भैया आप लोग बताइए, क्या आप इसको कहीं देखे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, प्लस क्या बचा है 2 साइन ए होल अपान, नीचे वही रहेगा डिनोमिनेटर बच्चों 1 प्लस साइन ए विदिन ब्रैकेट कास ए, कास ए। खुश रहिए भैया, खुश रहिए, मस्त रहिए, ओके भैया, ओके भैया, खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्ते भैया, नमस्ते, खुश रहिए। तो बताइए इतनी बात समझ गए, क्या आप इसको पहचानते हैं, जल्दी बताएं, क्या आप इसको पहचानते हैं, इनसे मुलाकात आपसे कहीं हुई है, क्या इनकी मुलाकात कहीं आपसे हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा, यस सर 1। इनकी मुलाकात आपसे इसके पहले हुई थी यहाँ पे, अभी जस्ट पहले रास्ते में मुलाकात इनसे हुई थी, रास्ते में ये मिले थे, रास्ते में मिले थे, थोड़ा याद कर लीजिए भैया, कल भी मिले थे ये, जब आइडेंटिटी में बता रहा था, कल क्वेश्चन बताया था, आइडेंटिटी बताया था, वहां पर भी ये था। तो इसका मतलब जिसके बारे में आप जानते हैं उसकी वैल्यू आप वहां पुट कर दीजिए, पुटिंग एट दिस प्लेस इज 1। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, बताइए बच्चों कितनी हो जाएगी, जी सर कहेंगे सर 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1, और 1 पहले से है ये प्लस में,
और प्लस आ गया 2 साइन ए होल अपान 1 प्लस साइन ए बच्चों इनटू कॉस, ये हो गया। ठीक है, और आइए देखते हैं हम लोग यहाँ राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में आइए देखते हैं हम लोग यहाँ कितना दिख रहा होगा आपको। अब 1 प्लस 1 हो गया 2 बच्चों, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए बच्चों, और नीचे डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन ए बच्चों, और इनटू में है कॉस ए। ठीक है, और देखिए ऊपर न्यूमरेटर में 2 कॉमन है तो कितना बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए बाई नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस साइन ए। आई जी हमारा उतरता चला जाएगा, आई जी जैसे आपको राइट कर लेना है, आई जी डिनोमिनेटर को राइट कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो कैंसिल हो गया बच्चों पूरा, तो बचा क्या 2 अपान कॉस, 2 अपान कॉस, बस हो गया। कॉस का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉस का सेक होता है, बस प्रूफ हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ आ गया 2 सेक ए बच्चों, क्या आ गया 2 सेक ए, यही हमको लाना था बच्चों। दिस इज द राइट हैंड साइड बच्चों, यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, यही आपको प्रूव करना था। इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया बच्चों, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हमारा जो है वो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफी इजी मजेदार क्वेश्चन, एकदम बढ़िया नंबर 1 का क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन तो नहीं है बहुत ज्यादा मैं कह सकता, बट हाँ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट काफी इजी लेवल पर है। केवल और केवल एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेकर के इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते जाना है। एलसीएम ले लेना, होल स्क्वायर लगा देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको आप पहचानते हो इसलिए इसकी वैल्यू 1 कर दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों 1 होता है, यहाँ मैंने 1 कर दिया, 1 प्लस 1 2 कॉमन ले लिया, और 2 कॉमन लेकर के इसको उड़ा दिया ऊपर नीचे मैंने उड़ा दिया। जब ऊपर नीचे उड़ा दिया जो बचा 2 बाई कॉस, और 2 बाई कॉस क्या होता है मिस्टर, 2 बाई कॉस क्या होता है सेक, 1 बाई कॉस सेक। ठीक है, रेसिप्रोकल बाई सेक, 1 बाई कॉस कॉस 1 बाई सेक, बस ये सब आपको पता होना चाहिए बच्चों। चलिए ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, आइए हम लोग थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट ये देखिए इसमें एनसीईआरटी में देखिए हिंट लिखा गया है, लेकिन आपको इसका कोई हिंट नहीं लेना है। ठीक है, जैसे हम बताने चल रहे हैं आप वैसे करिएगा, इसकी हिंट की कोई जरूरत नहीं है, हम हिंट से नहीं लगाएंगे, साइन कास्ट में नहीं ब्रेक करेंगे, हम बस ऐसे ही ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसको 2-3 मेथड से मैं बता सकता हूं, बट मैं सोच रहा हूं क्वेश्चन ये काफी बड़ा है, क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो मैं आपको इजी से इजी मेथड बताऊं जिसमें थोड़ा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो उस मेथड से हम बताने चल रहे हैं। इसकी हिंट से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, इसके हिंट से हम लोग जो है कोई भी मतलब नहीं रखेंगे बच्चों। ठीक है, इसलिए इसके हिंट को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ओके, इसके हिंट को ही हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं, मतलब इसको हम यहाँ से हटा देंगे। बस हिंट हमको नहीं देखना है, हमको केवल क्वेश्चन को प्रूव करना है किसी मेथड से, जो मेथड आसान लगेगा उसी से हम कर देंगे। आइए देखते हैं, आइए बच्चों चलिए प्रूव किया जाए इसको। देखिए आप इन सब को लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है ना, इस लेफ्ट हैंड साइड को आप ले लीजिए बच्चों, 1 मिनट, इस लेफ्ट हैंड साइड को आप ले लीजिए और इसको या तो पूरा tan बना दीजिए या तो पूरा काट बना दीजिए। ये सबसे सिंपल सा तरीका है। तो या तो पूरे को tan बना दीजिए या तो पूरे को काट बना दीजिए, फिर बाद में तोड़ देंगे tan को sin बाई cos में, या काट को cos बाई sin तोड़ देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए, या तो पूरे को tan बना दीजिए या तो पूरे को काट बना दीजिए। लेकिन ये हिंट ने क्या कहा था, भैया सबको तोड़ दो, sin बाई cos तोड़ दो, काट को cos बाई sin में कर दो, सबको तोड़ दो, tan को sin बाई cos, काट को cos बाई sin में तोड़ दो। हिंट ने ये बोला था, लेकिन मैं हिंट का प्रयोग नहीं करने जा रहा हूँ, हिंट के हेल्प से नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर सबको tan बना दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने LHS लिया है बच्चों, LHS। अब हम सबको tan बना दे रहे हैं। इस मेथड को आप जरा समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ आ गया tan थीटा बाई, काट का tan में क्या होता है 1 बाई tan थीटा, 1 बाई tan थीटा। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। प्लस काट को यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 1 बाई tan थीटा, जहाँ जहाँ काट है हर जगह आप tan कर दीजिए। ठीक है, और tan के साथ कुछ मत करिएगा, tan को एज इट इज रहने दीजिएगा। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ काट है वहाँ हमने क्या कर दिया बच्चों, tan कर दिया। काट के प्लेस पर हमने tan कर दिया, क्योंकि काट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan होता है। अब पूरा tan में बन गया। अब इसी को आप सॉल्व करते चलिए। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, न्यूमरेटर वाला tan ऐसे आपका रहेगा tan थीटा। यहाँ जब एलसीएम लेंगे 1 में, यहाँ पर एलसीएम लेंगे आएगा, आपको मिलेगा tan थीटा बच्चों माइनस 1 बाई tan थीटा। ठीक है, ये आपको मिलेगा। क्या इतनी बात समझ गए पहला पार्ट? बताए बच्चों, यस या नो, आप कमेंट करके बताइए। इतनी बात समझ गए? मैंने सबको क्या कर दिया भाई, tan में तोड़ दिया, tan में तोड़ दिया, एलसीएम ले लिया, tan 1 और 1 बाई tan थीटा। चलो ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, 1 बाई tan थीटा
और देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ये जो क्वांटिटी है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपान नीचे यहाँ अपान में है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा विदिन ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करते जाना है केवल, बस पूरे क्वेश्चन को केवल सिंप्लीफाई करते जाना है। अब देखिए यहाँ पर ये अपान में है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बाई, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आपको मिलेगा डिनोमिनेटर में बच्चों tan थीटा माइनस 1 मिलेगा। तो इतनी बात समझ गए, इतनी बात आप लोग समझ गए। मैं आगे चलूंगा, मैंने इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया, अपान के नीचे अपान था तो आ गया tan स्क्वायर थीटा बाई दिस। एक चीज़ और देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, tan थीटा माइनस 1 यहाँ क्या है 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा माइनस 1 और 1 माइनस tan थीटा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें tan थीटा माइनस 1 है, इसमें 1 माइनस tan थीटा है, तो दोनों को एक जैसा बना के कॉमन लेकर के बना सकते हैं, कॉमन आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan थीटा माइनस 1 माइनस कॉमन लेकर के, समझिए बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा माइनस 1, क्या लिख सकता हूँ tan थीटा माइनस 1, बट हाँ माइनस कॉमन लेने के बाद, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा tan थीटा माइनस 1, नीचे भी tan थीटा माइनस 1, हम इसको कॉमन ले लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं माइनस बच्चों। अब ये मत पूछना बच्चों माइनस कहाँ से आ गया सर जी, ठीक है। tan थीटा ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, अब हम लोग इसको चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों tan थीटा माइनस 1 लिख देंगे। क्या मेरी बात इतनी समझ गए? मैंने इसको क्या कर दिया, बदल दिया, देखिए इसको मैंने चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, माइनस कॉमन लेकर के, और ये माइनस जो है ना इसे यहाँ कर दिया, इसको चेंज करके मैंने माइनस देखो यहाँ पे कर दिया बच्चों, ये माइनस कर दिया, प्लस था ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस के प्लेस पर कितना आ गया आपका माइनस आ गया बच्चों, कितना आ गया। मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अलग से क्लियर करते जाऊँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए थोड़ा आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। इसको मैंने प्लस को माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ मैंने इसको पलट दिया, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, कहोगे सर इसका फायदा क्या है, इसको हमने ऐसा किया क्यों? इसको हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कॉमन आ जाएगा मेरा, ये दोनों में कॉमन, दोनों टर्म में है कॉमन, दोनों टर्म में, इसलिए मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। 1 अपान बच्चों कितना आएगा tan थीटा माइनस 1। अब बचा क्या कॉमन लेने के बाद, कॉमन लेने के बाद क्या बचा है tan स्क्वायर थीटा बचा है, और माइनस 1 बाई कितना बचा है tan थीटा बचा है। ये देखिए मैंने कॉमन ले लिया, फिर कॉमन लेने के बाद यही बचेगा, आप भी देखिए भाई कॉमन जब लेंगे आप यही तो बचेगा ना, और अपान tan थीटा माइनस 1 मैंने कॉमन लिया, दोनों कॉमन ले लिया, क्या बचा tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan, सीधी सी बात है, बहुत ईजी है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट स्टेप में, अब इसको हम लिखेंगे, ये एज इट इज रहेगा हमारा tan थीटा माइनस 1, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो आपको मिलेगा बच्चों tan क्यूब थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, और यहाँ मिलेगा tan थीटा, ठीक है, डिनोमिनेटर मेरा है, ठीक है। चलिए अब कहोगे सर कैसे सॉल्व किया जाए। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा करके, a क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ हम लिख दे रहे हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, कहोगे सर भूल गया है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों प्लस ए बी, ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी आइडेंटिटी का आप यहाँ यूज कर लीजिए, इसी आइडेंटिटी का यहाँ यूज करिए आप लोग बच्चों, ठीक है। जब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो ये पार्ट हमारा तो ऐसे ही रहेगा 1 अपान tan थीटा माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ लिखेंगे a माइनस बी बच्चों, क्या लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, a स्क्वायर तो tan थीटा का स्क्वायर कितना होगा tan स्क्वायर थीटा होगा, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 1 है तो आएगा 1, प्लस ए बी का मतलब tan थीटा इंटू 1, तो कितना आ जाएगा tan थीटा इंटू 1 करेंगे तो आएगा tan थीटा। फिर से बता दूँ इतना, बताइए, अगर आप कहेंगे तो इसको हम फिर से बता दे रहे हैं कि समझ गए। बताइए, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इस भाई 10th में पढ़ रहे हैं ना तो आप समझ जाएंगे। a माइनस बी, ए की जगह पर tan थीटा है, tan थीटा माइनस 1 आ गया, a स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यस, ए बी tan थीटा इंटू 1, tan थीटा इंटू 1 मीन्स tan थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप लोग जरा बताएं हमको, क्या इसको पहचानते हैं, इसको पहचानते हैं आप लोग, बताएं भैया क्या इसको पहचानते हैं, इनकी मुलाकात कहीं हुई थी, कहेंगे जी सर। यहाँ पर आप लिखेंगे हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी होता है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द आइडेंटिटी। ओके प्यारे बच्चों, समझ गए मेरी बात।
सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी है, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अब हम जहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वहां पर हम रिमूव कर देंगे इसको, किससे, सेक स्क्वायर थीटा से। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को सेक स्क्वायर थीटा हम लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे 1 अपान tan थीटा माइनस 1, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, छेड़खानी। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो बच्चों, कहोगे जी सर क्या देखें, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसकी कहानी यहीं पर खत्म, इसीलिए मैंने यहाँ कॉमन लिया था, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर में वो था कैंसिल आउट टू ईच अदर। स्टूडेंट्स इतना कट गया तो मुझे इसको लिखने की अब कोई नीड नहीं, इसको लिखने की कोई नीड नहीं है। अब जो बचा है बस उसी को हमको लिखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पर आपको क्या लिख देना है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा लिख देना है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ लिख दिया। अगला क्या बचा है, प्लस में tan थीटा बचा है, तो मैंने यहाँ tan थीटा कर दिया, होल अपान नीचे मेरा वही है tan थीटा ही है, बस इतना है। समझ गए इतना बच्चों, बताएं इतना समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, इसको तोड़ दीजिए, अब अलग अलग कर दीजिए। दिस वी कैन राइट बच्चों सेक स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा, और यहाँ लिखेंगे tan थीटा बाई tan थीटा बच्चों, ये लिखेंगे, ये पूरा कट जाएगा, आ जाएगा 1, ये पूरा कट के आएगा 1, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपान cos स्क्वायर थीटा, होता है ना इसका रेसिप्रोकल, बाई tan को लिख सकते हैं बच्चों sin थीटा बाई cos थीटा, और यहाँ 1 हमारा पहले से है, दिस इज इक्वल टू दी एक कास यहाँ से कट गया, एक कास यहाँ से कट गया, ठीक है। क्या बचा है यहाँ पे, ये पहले 1 आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो प्रूव करना है पहले 1 है ना, देख लीजिए 1 है, 1 हाँ 1 है, पहले 1 है, ठीक है। तो हम 1 को पहले कर दे रहे हैं, बाकी जो बचा है उसको लिख दे रहे हैं 1 अपान, देखिए यहाँ एक कास बचा है और साइन बचा है, एक कास से कास कट गया है, यहाँ स्क्वायर में था एक कास कट गया, एक कास और एक साइन बचा है, इसको हम लिख देंगे cos थीटा, मतलब cos थीटा और इनटू में साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है, समझ गए। अब बस यहीं पर बड़ी मजेदार बात है, 1 बाई कास क्या होता है बच्चों, सेक होता है, और 1 बाई साइन क्या होता है बच्चों, कॉसेक होता है, बस हेंस प्रूव 1 प्लस सेक थीटा इनटू क्या आ गया बच्चों, कॉसेक थीटा आ गया, यही आपको लाना था, हेंस प्रूव दिस इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, यही प्रूव, ठीक, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट मेथड से इजी में बताया था, कैलकुलेशन करते हुए एक एक लाइन को समझाया है। फिर से देख लीजिए, मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट फिर से मैं बता रहा हूँ, tan जितना जहाँ जहाँ tan है सबको काट बना दीजिएगा, बिना किसी से पूछे, भाई मैं साइन कास्ट में नहीं तोड़ूंगा, साइन कास्ट में मुझे तोड़ना ही नहीं, बात खत्म, साइन कास्ट में नहीं तोड़ना, आपका मन है तोड़ लीजिए भाई, लेकिन मैं साइन कास्ट में नहीं तोड़, क्योंकि साइन कास्ट में 1-2 स्टेप बढ़ा जाता है, लेकिन आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको भी किसी और दिन किसी और लाइव क्लास पर बता देता हूँ, अगला मेथड भी। तो यहाँ मैंने tan को तोड़ दिया, काट को तोड़ दिया 1 बाई tan, देखिए 1 बाई tan जहाँ जहाँ काट था सब जगह tan मैंने कर दिया, और ये अपान के नीचे अपान में पलट जाएगा, 1 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, tan थीटा माइनस 1, और यहाँ पर ये हमारा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा tan थीटा माइनस 1, 1 माइनस tan थीटा tan थीटा माइनस 1, माइनस का एयरफेयर है, माइनस का एयरफेयर है, इधर देखिए माइनस इधर उधर है, तो मैंने माइनस इसीलिए बवाल हटा दिया, हटाओ यार माइनस कॉमन लो, जाए बगल जाए, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, tan थीटा माइनस 1 बना दिया, और tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 1 ये देखिए बच्चों दोनों में कॉमन है मेरा, तो मैंने इसको बाहर कर लिया, आउट हो जाओ, आउट आउट आउट, मैंने इसको आउट कर दिया, जब यहाँ पर मैंने इसको आउट कर दिया ब्रैकेट के अंदर ये बचा, बस यहीं पर काम तमाम इसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये मैंने लगा दिया आइडेंटिटी, ये खल्लास हो गया, इसकी कहानी यहाँ पर खत्म हो गई, वो था कैंसिल आउट, प्लस ये दोनों कट गया, बचा क्या, जो बचा वही इसका खेला है, जो बचा वही इसका खेला है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम पहले से जानते हैं, जिंदगी भर से जानते थे, कब जानते थे, नहीं अभी जिंदगी भर से नहीं जानते, अभी बच्चों जब टेक्नोमेट्री आप शुरू किए तब से जानते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी जब आपने पढ़ा तब से जानते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैंने सेक स्क्वायर थीटा कर दिया, एज वी नो दैट स्टूडेंट्स, यहाँ आप लिख दीजिएगा, ठीक है, tan थीटा बाई, अब बस अलग अलग कर दो यार, ये सब बताने वाली चीज थोड़ी है, 10th स्टैंडर्ड बच्चे हो, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, कट गया, गायब हो गया, 1 आ गया, सेक को तोड़ दिया 1 बाई कास में, और इसको तोड़ दिया साइन बाई कास में, कास कास कट गया, कास कट गया, एक कास और एक साइन बचा है, कास साइन बचा है, 1 बाई कास का, सर रहने दीजिए, 1 बाई कास सेक होता है, हम जानते हैं सर, जानते हैं, कितनी बार आप बताएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक, तो आ गया 1 प्लस सेक थीटा कॉस, हेंस प्रूव, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा ऐसे, ठीक है, ओके बच्चों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट आइए। इसने कहा है कि दोनों साइड को सेपरेट सॉल्व करो। एनसीईआरटी का हिंट है बच्चों कि दोनों साइड को जो है अलग अलग आप इसको करो, ठीक है। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट प्रूव कर सकते हैं, राइट को लेफ्ट भी प्रूव कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे लेफ्ट से राइट करिए और चाहे राइट से लेफ्ट से राइट लाइए या राइट से लेफ्ट ले आइए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम जैसा आसान लगे लेफ्ट को राइट भी ला सकते हैं, राइट को लेफ्ट भी ला सकते हैं, ठीक है। तो हम लेफ्ट से राइट लाने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 1 प्लस सेके बाई सेके, ठीक, ये आपका दिया गया है, ठीक है, आपका दिया गया है। चलो अब इसको भाई साइन कास्ट में तोड़ दो, क्योंकि साइन कास्ट में ही प्रूव करना है यार, क्या बताऊं, एकदम मतलब एकदम बकवास क्वेश्चन है, कुछ है इसमें कुछ भी नहीं है भाई। साइन कास्ट में तोड़ना है, साइन कास्ट में तोड़ दो, कहोगे जी सर इसको मैं तोड़ सकता हूँ सर। कैसे तोड़ना नहीं, ऐसे पेन को नहीं तोड़ देना, देखो सर पेन को तोड़ दिया। अब बताओ, पेन को तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ इसको जो है इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए। मैंने शुरू में बताया था, जहाँ मैं तोड़ने की बात करूंगा तो ऐसा मत सोचिएगा पेन को तोड़ देना है या किसी हाथ पैर को तोड़ देना किसी का, नहीं ऐसा नहीं करना है। मतलब कहने का है इस क्वेश्चन को रेसिप्रोकल में कर दो या tan को साइन बाई कास्ट कर दो, वही इसका मतलब है तोड़ना, ठीक है। ब्रेक करने का मतलब वही है, ठीक है। चलो इसको आप तोड़ दो, 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस है बाई 1 बाई कॉस। बताएं भैया, इतना समझ गए आप लोग, मेरी इतनी बात समझ गए? जी समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा, कॉस ए प्लस 1 आएगा बाई, नीचे कितना आएगा, कॉस है, और अपान में यहाँ कितना है, 1 अपान कॉस है, 1 अपान कॉस है। मैंने यहाँ एलसीएम लिया न्यूमरेटर में, कॉस है प्लस 1 बाई कॉस, बाई और बाई कॉस है, हमें ये लाना है, ठीक, ये लाना है। अभी आए कैसे, तो आए कैसे, ये काश से काश उड़ा दो पहले आप, जो उड़े उसको उड़ा दो, उसको कोई रोको मत भाई, उड़ने वाले को कौन रोक पाया है, उड़ने वाला तो ऐसे हो गया है, ठीक है। इसको उड़ा दीजिए, तो कितना बचा, कितना बचा बच्चों बताइए, 1 प्लस कितना बचा, काश से बचा है, 1 प्लस काश से बचा है, बस इतना बचा है, अपान में 1 नहीं लिखना है, ठीक, इतना बचा है। अब बड़ी गजब की बात है यार, इतने से मैं इतना कैसे लाऊं, इसीलिए इसने हिंट दे दिया, बेवकूफ ने हिंट दे दिया कि आप दोनों साइड सॉल्व कर लो। चलो एकदम सरेंडर बोल दिया कि भाई इधर से भी सॉल्व करो उधर से भी सॉल्व करो, जहां दोनों इक्वल दिख जाए प्रूफ हो जाए, ठीक है। इक्वल जहां दिख जाए उसको प्रूफ हो जाए, ठीक है। तो मैं यहीं पर छोड़ दे रहा हूं, मैं बस दोनों मेथड बता दूंगा यहाँ पर हम छोड़ दे रहे हैं। चलिए लेफ्ट हमने साइड कर लिया, अब राइट को ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसने इसीलिए हिंट दे दिया है, दोनों साइड को आप सेपरेट सॉल्व कर लो, लेफ्ट को भी राइट को भी, क्योंकि ये सोचा और इतने से हम इतना कैसे लाए भाई, इतनी छोटी क्वांटिटी इतनी बड़ी क्वांटिटी लाए, उसका भी ऑप्शन है बच्चों, अभी मैं बता रहा हूँ। बट आप पहले यहाँ पर देख लीजिए, मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ बच्चों, क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यस एक्चुअली यस, बताइए सही है भाई, आप जानते हो। अब हम जाने कि ना जाने, आप तो जानते हो ना, ठीक है। आपका जानना ही जरूरी है, ठीक है, मेरे जानने से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस, ठीक है बच्चों। इसको हम धीरे से 1 का स्क्वायर कर दें यार, बिना किसी से पूछे। हटाओ, क्या पूछना है, हर बात से कुछ पूछी जाती है क्या, सारी बातें सबसे पूछी नहीं जा सकती भाई, ठीक है। यहाँ 1 का स्क्वायर कर दो, कहोगे सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी है बच्चों, इसकी आइडेंटिटी है, कहोगे सर a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी है, a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी है। और नीचवा क्या होगा, नीचवा वही रहेगा भैया, जितना था वही रहेगा, उसमें कुछ फेरबदल आप नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहेगा। काट डालो इसको, ये कट गया, कट गया, क्या बचा, वही बचा जिसको आप बचाना चाहते थे, ठीक है, वही बचा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दोनों साइड सेम दिख रहा है ना, दोनों साइड सेम दिख रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए, दोनों साइड सेम दिख रहा है। बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसीलिए क्वेश्चन में सीधे बोल दिया भाई सर, क्वेश्चन ने हाथ खड़ा कर दिया भाई, मुझसे नहीं होने वाला है, मैं लेफ्ट को राइट नहीं ला पाऊंगा, राइट को लेफ्ट भी नहीं ला पाऊंगा, मैं दोनों साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, इसलिए हिंट दे दिया कि दोनों को आप सॉल्व कर लो, तो आपको इक्वल कहीं ना कहीं मिलेगा। मैंने इसलिए शुरू में बताया था, या तो लेफ्ट को राइट लाइए, या तो राइट को लेफ्ट ले आइए, या तो जहां बहुत टफ लगे दोनों साइड को ओपन करते चले जाइए, जहां इक्वल आ जाए वही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बट आइए देखते हैं बच्चों, हमें सीखना चाहिए, नॉलेज में हमें रहना चाहिए, जितना दिमाग लगाओगे ना उतने ज़्यादा मैथ आएगी। जितने दिमाग किसी क्वेश्चन में खुराफाती दिमाग लगाओगे, अरे खुराफाती दिमाग इधर उधर मत लगाओ मार्केट में भैया, मार्केट में खुराफाती दिमाग मत लगाइए, चोरी डकैती में नहीं लगाना है आपको, दिमाग कहाँ लगाना है, खुराफाती क्वेश्चन में लगाना है। क्वेश्चन में इतना खुराफाती दिमाग लगाओ, इतना दिमाग लगाओ ना, क्वेश्चन इधर उधर से उलट पलट के किसी न किसी तरीके से प्रयास करो और मेथड से, ठीक। आइए देखते हैं, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 प्लस कास ए को रहने दे रहा हूँ, मैं इसको दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, 1 प्लस कास ए बाई। मैं यहाँ पर बच्चों अपने मन से, ठीक है,
क्योंकि नीचे क्या है, 1 प्लस का 1 माइनस कहाँ से, आप खुद देखो, आप खुद देखो, कहोगे सर आप कैसे सोच लिए, आप ही सोच सकते हो भाई, नीचे कितना है 1 माइनस कहाँ से, क्या यहाँ नीचे 1 माइनस कहाँ से है, आप सोचो, यहाँ नीचे 1 माइनस कहाँ से है, नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस कहाँ से है ही नहीं है, तो आप धीरे से 1 माइनस कास ए से डिवाइड कर दो और 1 माइनस कास से क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई। इतनी बात आपको करना है, ठीक, इतनी बात करना, इतना काम है, मैं उसी सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, बच्चों कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, अपान नीचे हमारा वही रहेगा 1 माइनस कास है, बस हो गया। हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, मैं जानता हूँ, यस बताएं, वी नो दैट, यस आप लिखोगे ना, वी नो दैट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा विल बिकम, यस बताएं बच्चों, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कास ए, यस बताएं क्या आ गया, राइट, बिना हिंट के राइट आ गया, हमारा लेफ्ट से राइट आ गया एग्जैक्ट। ये देखिए, ये देखिए, यही हमको लाना था ना, हमने राइट लेफ्ट लिया और लेफ्ट को 1 बाई 1 एक एक स्टेप सॉल्व करते हुए हमने जो है प्रूव कर दिया, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो फिर से देखो, इसको आप ब्रेक कर दीजिएगा, 1 बाई कास में एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, कास कास कट गया, 1 प्लस कास से बचा। अगर ये टफ लगेगा तो राइट को भी सॉल्व करके दोनों इक्वल दिखा दीजिएगा, करना आपको बोर्ड एग्जाम में है, मुझे नहीं करना है, ठीक है, जैसे भी हो सके वैसे करिए, ठीक है। ये 1 प्लस कास, अब मैंने 1 माइनस कास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, समझा मैंने कहाँ से, मैंने यहाँ से समझा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस कास है, यहाँ 1 माइनस कास नहीं था, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, और ये बन गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, डन। यही आपका आपका राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बच्चों बताएं, कमेंट करें आप लोग फटाफट, यस जरा एक दूसरे के पास एक बार फिर से अपने जितने फ्रेंड हैं सबके पास जरा शेयर कर दीजिए फटाफट, सब लोग शेयर कर दीजिए, लाइव क्लास की संख्या बढ़ जाए, बच्चों की संख्या बढ़ जाए, आप सब लोग लाइव पर एक दूसरे को आ जाइए और सबको जरा दे दीजिए, सब लोग आ जाए। टेक्नोमेट्री भाई, टेक्नोमेट्री एकदम मार दो, एकदम धुआं धुआं कर दीजिए टेक्नोमेट्री, ठीक है, एकदम औकात क्या है इसकी टेक्नोमेट्री की, इतना प्रैक्टिस करिए, इतना लगाइए, आइडेंटिटी याद कर लीजिए, टेक्नोमेट्री की औकात पे आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चलिए इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, इसमें तो सब इंपॉर्टेंट ना लिखें ज़्यादा सही है, इसमें सब इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ये ठीक है, ये अब इसको लगाने के लिए हमें कई तरीके का ऑप्शन है पता, हिंट दिया है, हिंट का भी यूज कर सकते हैं, नहीं दिया है तो और अच्छा है, दिया है तो सबसे अच्छा है। हिंट दिया है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं हिंट का हेल्प लेता हूँ, नहीं दिया है तो और अच्छी बात। कहोगे सर कैसे, अगर नहीं दिया है तो फिर अच्छा क्यों है, नहीं दिया है तो अपना दिमाग को लगाएंगे, अब ये दिमाग को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, कैसे हिंट किया देखो, लगा लो, अगर नहीं दिया होता तो आप दिमाग लगाते, यूज करते, 2-3 बार लगाते, गलत होता गलत होता गलत गलत होते होते एक बार क्या होता, सही हो जाता, तो दिमाग लगाते, जब दिमाग लगाते आइडेंटिटी याद होती, तो हिंट बहुत जरूरी नहीं है, बट हाँ हिंट मिल गया है, थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए। आइए, मुझे यहाँ अभी कोई हेल्प नहीं लेना है, मैं इसको अभी पेंडिंग में कर दे रहा हूँ, यहाँ पर स्किप कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको शुरू में बताया, इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, LHS ले लीजिए, कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई, ऐसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी आपको देखने को मिलेगा, कास ए प्लस साइन ए और -1 ठीक है बच्चों, आप लोग भी नोट कर लीजिए। अच्छा अब देखिए इसमें अब देखिए मुझे कोसेक काट लाना है, कोसेक काट लाना है, अब कहोगे सर यहाँ भी तोड़ दीजिए, तोड़ने का सवाल ही नहीं है, तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, जब सवाल आएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम तोड़ेंगे ना, जब यहाँ क्वेश्चन है ऐसा नहीं तो हम तोड़ेंगे क्यों, हम यहाँ तोड़ेंगे नहीं, यहाँ कुछ और करेंगे, ठीक है। कैसे, कोसेक क्या होता है सोचो जरा, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, जल्दी बताओ, एक लोग कमेंट करके बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट सब लोग बताओ, कोसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल 1 बाई साइन, यस यस 1 बाई साइन, ठीक है, 1 बाई साइन, कॉट कितना होता है, कास बाई साइन, 1 बाई साइन कास बाई साइन, 1 बाई कास साइन बाई कास, 1 बाई कास साइन बाई कास, कास बाई साइन, सॉरी 1 बाई साइन, देखिए कॉट का कोसेक का 1 बाई साइन, काट का कास बाई साइन, सॉरी वहाँ पर थोड़ा उल्टा बोल दिया, तो 1 बाई साइन कास बाई साइन, 1 बाई साइन कास बाई साइन, 1 बाई कॉस साइन बाई कास बाई साइन, तो साइन साइन देखिए दोनों में आ रहा है ना, दोनों में तोड़ने के बाद दोनों में साइन आ रहा है, तो अब यहाँ अपान में है कहीं साइन नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ साइन नहीं है, मुझे साइन लाना है अपान में, तो मैं इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बच्चों दोनों जगह मैं जो है क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। किससे डिवाइड कर देता हूँ, फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो बच्चों,
कॉसेक को तोड़ दो यार, क्या बताऊँ, 1 बाई साइन कर दो, काट को तोड़ दो, कास बाई साइन कर दो, भाई लो अब आ गया ना। अब डिनोमिनेटर में क्या आया है, साइन आया है ना, अब तो दिक्कत नहीं है ना, बताइए अब तो दिक्कत नहीं है। तो मैं साइन से भाग कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, क्या दोनों में डिवाइड कर दूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये देखिए मैंने डिवाइड कर दिया अपान, अपान इसके डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दूँ साइन से, ठीक है, जिससे वो आ जाए, जो प्रूव करना है वो आ जाए, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं साइन से सब में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने साइंस इसमें डिवाइड करके कोई क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं रिजल्ट आपका दे देगा, क्योंकि 1 बाई साइन कोसेक हो जाएगा और कास बाई साइन काट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ऐसा किया। आइए देखते हैं, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको लिखेंगे कास बाई साइन, ठीक है बच्चों, इसको लिखेंगे साइन बाई साइन, यहाँ लिखेंगे प्लस 1 बाई साइन। देखिए मैंने तीनों पार्ट में अलग अलग कर दिया, होल अपान। ऐसे सेम नीचे भी कर दीजिए, कास ए बाई, चलो इस साइड, कास बाई साइन प्लस साइन बाई साइन और माइनस 1 बाई साइन। ये देखिए मैंने यहाँ भी कर दिया, ठीक है। बस अब इसको आप सॉल्व करो, प्रायोरिटी करो। कास बाई साइन कितना होता है, काट होता है। देखिए जो राइट में लाना वो आ गया, काट आ गया, काट ए आ गया ना बच्चों, बताओ काट ए आ गया कि नहीं आ गया, फिर से लिख रहा हूँ, देखिए काट ए आ गया कि नहीं। ये कास बाई साइन कितना होता है, काट होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, काट ए लिखेंगे। साइन बाई साइन दोनों कट के कितना आएगा, -1 आएगा, प्लस 1 बाई साइन कितना होता है, कॉसेक होता है बच्चों, कितना होता है, कॉसेक होता है बाई। ऐसे नीचे देखिए कास बाई साइन यहाँ कितना होगा बच्चों, काट ए होगा, साइन बाई साइन यहाँ कट जाएगा, कितना आएगा, +1 आएगा, नीचे आएगा 1 बाई साइन कितना, माइनस यहाँ आगे है कॉसेक ए आएगा। इतनी बात समझ गए, बताइए इतनी बात समझ गए आप लोग। इसको मैंने सबका जो पार्ट था हर एक पार्ट का चेंज कर दिया, कास में कास साइन कास बाई साइन काट होता है, साइन साइन कट गया, 1 बाई साइन कॉसेक होता है, सबका रेशियो होकर यहाँ उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए यहाँ क्या लाना है, 1 प्लस, या देखिए कास कोसेक प्लस काट। मैंने कहा है ना राइट को भी देखते चलो, नहीं चले जाओगे कहीं और, जा रहे हो कहीं और, चले जाओगे कहीं और, इसलिए आपको देखना पड़ेगा राइट को और मुझे लाना क्या है। इसीलिए मैंने बोला था, ठीक है, जिस मंजिल तक जाना है वो आपके किस में हो, आपके टारगेट में हो, ठीक है, आपके गोल में हो कि मुझे इसी मंजिल तक जाना है, मुझे ऐसे ही प्रूव करना है, इसको यही लाना है। तो अगर वही लाना है तो आप उसको लाने का प्रयास करिए, ठीक है, उसको लाने के लिए आप कुछ भी उपाय करिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कॉसेक प्लस काट प्लस कोसेक है ना, काट प्लस कोसेक है क्या, कोसेक प्लस काट है, देखो कोसेक यहाँ है, काट यहाँ, क्या दिक्कत है, इसको इकट्ठा कर दीजिए। समस्या क्या है आखिर में, तो आप बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों। मुझे काट कोसेक को इकट्ठा कर देना, मैं अगले राइट में इसको इकट्ठा कर दे रहा हूँ, नहीं देखो तो मैं इसको इकट्ठा कर दे रहा हूँ, कॉसेक के प्लस काट ए को मैंने इकट्ठा कर दिया, -1 को जमाने से बाहर कर दिया, ब्रैकेट के बाहर जाओ, बदल जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे यही लाना है, मुझे यही चाहिए, बस बाकी सबको हटाना है, ठीक है, यही चीज़ समझना है। और नीचे को ऐसे कर दीजिए, क्योंकि नीचे चाहे जैसे रहेगा, नीचे से हमसे कोई मतलब नहीं है, इसको आपको रिमूव करना है बाद में, ठीक है, माइनस कॉसेक, नीचे डिनोमिनेटर हमारा ऐसे रहेगा, बस डिनोमिनेटर मेरा ऐसे रहेगा बस। अगर इतना आप समझ गए हैं तो मैं आगे प्रयास करूँगा आपको बताने के, ठीक है। आगे इसके बाद, ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, इसको लाना है, इसको बचाना है, क्योंकि ये हमको प्रूव करना है, कोसेक प्लस काट। देखिए और 1 की जगह पर हम 1 की जगह पर एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या यूज कर सकते हैं, 1 की जगह पर हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा होता है 1 बच्चों। फिर से देखो आपने पढ़ा है थर्ड आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। बताइए यस या नो, आप पढ़े हैं कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, बताएं बच्चों क्या आपने ये चीज़ पढ़ा है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, बताइए यस सर, कहेंगे जी सर हमने पढ़ा है भाई, यहाँ पर आप यूज कर दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 1, ठीक है। इसीलिए मैंने 1 के प्लेस पर क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसी फार्मूला का यहाँ आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे बच्चों, इसी एक के प्लेस पर हम रिप्लेस कर देंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं, डिनोमिनेटर वैसे रहने देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर हम वैसे ही रहने देंगे। आप ऐसा मत सोचना कि मैं दोनों जगह चेंज कर दूँ, नहीं, एक जगह चेंज करना, ठीक है, ऊपर माइनस, जिससे कॉमन आके सॉल्व हो जाए। इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब ये रहेगा, यहाँ एंगल ए दिया है, माइनस
काट स्क्वायर ए बच्चों। बस ये देखिए मैंने ए के प्लेस पर रख दिया। मेरी बात समझ में आप सब लोग? फिर से बताऊँ? चलो फिर से देखो, इसके प्लेस पर मैंने ये लिख दिया, इसके प्लेस पर ये लिख दिया। चलो अब मेरा जो है डिनोमिनेटर वही रहेगा क्या, काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए ही रहेगा। चलिए अब अगले स्टेप में ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी ए माइनस बी बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस वी कैन राइट ए प्लस बी ए माइनस बी। अगली दो लाइन में आपका आंसर आ जाएगा कोसेक ए प्लस काट ए, ये हमारा आइडेंटिटी रहेगा बच्चों। अब इसको हम दो बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। तो हो गया ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में हो गया ए माइनस बी, ये आपका ए है, ये बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगले ब्रैकेट में आ गया माइनस में कोसेक ए माइनस बच्चों क्या काट ए होल अपान यहाँ क्या आएगा काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब जरा आप लोग देखिए, अब यहीं पर आपको ध्यान से समझना है। मुझे जो प्रूव करना है वो आ गया, देखो यहाँ पर भी है जो प्रूव करना है, यहाँ पर भी है, दोनों टर्म में मेरा है कॉमन, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो अगर दोनों टर्म में ये दिख रहा है, मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं क्या, कोसेक प्लस काट, कोसेक प्लस काट, कोसेक प्लस काट को हम कॉमन ले रहे हैं, और यही हमें लाना भी है, इसलिए इसको हम कॉमन ले रहे हैं। कोसेक ए प्लस काट ए को हमने कॉमन ले लिया बच्चों, कोसेक ए प्लस काट ए को कॉमन ले लिया, बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, जब इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ ए प्लस बी को हमने कॉमन ले लिया, ए माइनस बी बचा है, लेकिन आगे ये माइनस है, इस साइन को चेंज कर देगा, ये माइनस वाला इसके साइन को चेंज कर देगा बच्चों। देखो आगे माइनस लगा है ना, आप ध्यान से समझो भैया, ये माइनस लगा है, जब ये ब्रैकेट में बचेगा तो ये माइनस वाला साइन को कन्वर्ट कर देगा, तो माइनस में आ जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस कोसेक ए, और ये माइनस को बना देगा प्लस 1 प्लस काट ए बच्चों। और डिनोमिनेटर मेरा क्या है, वही ऊपर जो था वही लिख दीजिए, काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, ये अब जरा आप लोग देखिए, ये पूरी क्वांटिटी 1 माइनस काट ए प्लस काट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस काट ए, देखिए सब मिल रहा है ना, कैसे 1 माइनस काट ए प्लस काट ए और 1 माइनस कोसेक ए प्लस काट ए, सब मिल रहा है, लेकिन इधर उधर है। आप सब देखिए, सब पूरा टोटल एग्जैक्ट मिल रहा है। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो वही आएगा जो आपको लाना है। क्या लाना था, यही आपको लाना था कोसेक ए प्लस काट ए बच्चों, क्या लाना था कोसेक ए प्लस काट ए, यही आपको लाना था। इसका मतलब राइट हैंड साइड हमारा आ गया। ठीक बच्चों, राइट हैंड साइड हमारा आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारा आ गया। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, वैल्यू पॉइंट हम बता दे रहे हैं। वैल्यू पॉइंट देखिए, सबसे पहले आप यहाँ डिवाइड कर लेना, कैसे समझोगे इसको, राइट को तोड़ के समझ लीजिए, 1 बाई कास, कास बाई साइन, 1 बाई साइन, कास बाई साइन, कोसेक का 1 बाई साइन, काट का कास बाई साइन, साइन साइन आया है तो साइन से हम देखिए डिवाइड कर देंगे, यहाँ डिवाइड कर दिए, यहाँ डिवाइड कर दिए, दोनों में फिर अलग अलग कर दीजिएगा, कट जाएगा, कटने के बाद जो बचेगा आपका ये मिलेगा। ठीक है, अब कोसेक प्लस काट हमको प्रूव करना है, हमने कोसेक काट को अलग कर दिया एक ब्रैकेट में, और -1 को अलग कर दिया। हम जानते हैं तो आप भी जानते होंगे, आइडेंटिटी आपको भी याद होगी। 1 के प्लेस पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बच्चों, तो मैंने 1 के प्लेस पर रख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। यही चीज एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो प्लस वाले क्वांटिटी को इधर प्लस इस पूरे ब्रैकेट में मैंने खींच के बाहर कर दिया, मैंने खींच के इसको बाहर कर दिया, कॉमन ले लिया, फिर बचा क्या 1, तो पूरी चीज कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा ना, यहाँ 1 बचा, 1 आ गया, यहाँ प्लस वाला गया बाहर कॉमन, तो बचा कोसेक माइनस काट, बट आगे लगा माइनस, इसीलिए इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस कोसेक प्लस काट, ये प्लस, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट में है पूरा ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होकर के वही बचा जो आप लाना चाहते थे, कोसेक प्लस काट। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 1-2 बार लगा लीजिएगा बच्चों, जिससे क्वेश्चन अच्छे से तैयार। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, फोर्थ का ही फिफ्थ पार्ट। देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए। ठीक है, LHS इसका है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ये। अब हमको जो राइट साइड लाना है बच्चों ये है। अब कहोगे सर यहाँ कैसे प्रूव करें, हमें कैसे सॉल्व करें, कैसे हम समझे, क्या कहाँ करें, तोड़े कि ना तोड़े। तोड़ना क्या भाई, ये साइन में पहले से है, साइन में पहले से है, टूटा पहले से, मतलब साइन का रेशियो साइन में पहले से दिया है। अब इसमें हम और क्या ब्रेक करेंगे और कैसे करेंगे, इसको 1 बाई कोसेक नहीं करेंगे,
आप इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए भैया, अंडर रूट को गायब कर दो, इसकी जो टोपी लगी है ना उसको हटा दो, टोपी उतार दो इसकी। अब टोपी उतारेंगे कैसे आप समझिए, टोपी उतार दीजिए मतलब अंडर रूट हटा दीजिए, क्योंकि राइट में अंडर रूट है। आप सोचो जरा दिमाग में लगाओ यार, दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या राइट में अंडर रूट है? बताओ यस या नो, कमेंट करके बताओ भैया, क्या राइट में अंडर रूट है? नो। तो अंडर रूट नहीं, अंडर रूट हटा दो, क्या दिक्कत अंडर रूट हटाने में, उड़ा दो अंडर रूट, उसकी टोपी हटा दो, हट टोपी फेंक दो, उसको निकाल दो। कैसे? रेशनलाइज कर दीजिए, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। रेशनलाइज करेंगे तो इसकी टोपी हट जाएगी। अपोजिट साइन से क्लास 9 में आपने पढ़ा था रेशनलाइजेशन, तो डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से आप जो है ऊपरा और नीचवा क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस साइन है, ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया, और नीचे भी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 1 प्लस साइन है। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी बात समझ गए हैं आप लोग? यस बताएं। चलें आगे। अब देखिए ये बन गया आपका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ऊपर बन गया। यहाँ पे देखिए वही सेम क्वांटिटी 2 बार है, इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बच्चों, और यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी मिलेगी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला है तो इनसे आपकी मुलाकात कहीं हुई होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इनकी मुलाकात आपसे कहीं हुई होगी। क्या आप इनको पहचानते हैं? कहीं आपसे मुलाकात हुई थी? बताएं, क्या आप इसको पहचानते हैं? कहेंगे जी सर हम इसको पहचानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है इसके, बच्चों बताइए कास स्क्वायर थीटा के होता है, यस या नो बताइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कास स्क्वायर थीटा, तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या कर दूंगा, इसको कास में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक, मैंने इसीलिए बताया था भाई साइन को कास में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, कास को साइन में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, अब कहोगे सर आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपको पूछना चाहिए क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि कास स्क्वायर थीटा जब आ जाएगा तो होल स्क्वायर से अंडर रूट गायब, ये स्क्वायर ये अंडर रूट ये स्क्वायर सब गायब हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, कास स्क्वायर ए में चेंज कर दिया। ये हो गया, देखिए इसका स्क्वायर ये अंडर रूट गायब। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट सब गायब हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, साइन ए, भाई अंडर रूट इसका निकल गया ना, तो कितना बचा, बाई कास ही बच गया, 1 बाई साइन बाई कास बन गया। इसको अब हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग, 1 बाई कास लिख सकते हैं, 1 बाई कास लिख सकते हैं, प्लस अलग अलग करिए इसको लिख सकते हैं साइन ए बाई कास ए। ठीक बच्चों, चलो अब बताओ आप लोग 1 बाई कास किसके होता है बच्चों, जल्दी बताइए। सेक ए के इक्वल होता है, और साइन बाई कास क्या होता है बच्चों, साइन ए के इक्वल होता है। अब आप देख लीजिए राइट हैंड साइड में आपको यही लाना था, राइट हैंड साइड में आपको यही लाना था बच्चों। क्या आ गया, चेक कर लीजिए क्या आ गया, ये देखिए यही लाना था, आपका आ गया सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए यही लाना था, और देखिए सेक ए प्लस tan ए आ गया। ठीक है, कर सकते हैं, अब बताइए कर लेंगे ना एग्जाम में, यस बताएं भैया, क्या आप कर सकते हैं? यस। देखिए मैंने यहाँ क्या किया, फिर से देख लो, मैंने अंडर रूट के अंदर मारपीट कर लिया, जो मुझे करना था मारपीट के अंदर, इसके अंडर रूट के अंदर सब खेला हो गया। ठीक है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो है इसको 1 माइनस साइन को मैंने कॉस बना दिया। ठीक है, जो भी करना है इसके अंदर सब मारपीट यहाँ कर लीजिए। ठीक है, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज वी नो दैट स्टूडेंट्स कितना होता है, कास स्क्वायर थीटा। तो यू नो स्टूडेंट्स आपको भी पता होना चाहिए। तो ये हो गया, ये होल स्क्वायर 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 अंडर रूट सब गायब, स्क्वायर से अंडर रूट कर गया, आया 1 प्लस साइन बाई कॉस, और इसको मैंने अलग अलग कर दिया 1 बाई कॉस से साइन बाई कॉस टाइम। ठीक, ओके समझ गए, बताइए। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इसका देखिए ये पार्ट 7 वाला पार्ट देखिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा बाई 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ जरा आप लोग बताओ हमको, ऊपर क्या कॉमन है न्यूमरेटर में, बताइए बच्चों। न्यूमरेटर में क्या कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो कितना आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यस बताएं। नीचे कितना कॉमन है डिनोमिनेटर में बच्चों, बताइए। कॉस थीटा कॉमन है, कॉस थीटा देखिए यहाँ, कॉस थीटा यहाँ, दोनों में कॉस कॉमन है, कितना आ जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। बस अब थोड़ा सा एनालिसिस करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक है। देखिए साइन बाई कॉस टेन, 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 कहोगे जी सर
जी सर आप सही कह रहे हो सर, साइन बाई कास्ट टाइम तो आ गया, लेकिन ये फालतू की चीज़ क्या आ गया, एकदम बकवास चीज़ें यहाँ कहाँ से आ गई, इसको हटा दीजिए। इसका मतलब हटा दीजिए का मतलब हटा देना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब ऐसे कैसे हटा देंगे भाई, कोई लॉजिक होना चाहिए ना किसी को हटाने का। किसी को अपने कुर्सी से हटाना है तो उसका कोई एविडेंस होना चाहिए ना, तब उसको हटा पाएंगे। ऐसे कैसे किसी को हटा देंगे? ठीक है, तो इसको हटाना है, हटाना है तो यहाँ काटना है। कहने का मतलब मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए तो मैं हटा सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन इसको बचाए रखना भैया, इसको सेव किए रहना। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा एज इट इज। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। इसको साइन बाई कास्ट को आप टाइम लिख दीजिए, नो डाउट, इसको लिख दीजिए। ठीक है, अब इसी के अंदर इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको आप काट सकते हो, काटने के लिए थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा। हम या तो इस साइन को कास में कन्वर्ट कर दें या तो इस कास को साइन में कन्वर्ट कर दें। हमारे पास दो ऑप्शन है, साइन को या तो कास में कन्वर्ट कर दीजिए, टोटल ऊपर नीचे कास 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 कट। ठीक, और दूसरा या तो डिनोमिनेटर को साइन बना दीजिए, ऊपर साइन नीचे साइन, ऊपर साइन नीचे साइन, ऊपर साइन नीचे साइन, सेम क्वांटिटी कैंसिल। ठीक है, तो कोई एक में आप चेंज कर दीजिएगा। तो मैं साइन स्क्वायर की जगह पर चेंज करना चाहता हूँ क्या, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब बस आप यही कर दीजिए, 1 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, बाई डिनोमिनेटर मेरा वैसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में कुछ मत करिएगा। ठीक है, ये पूरा देखिए कास कास में बन गया, ऊपर भी कास नीचे भी कास। बस थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, थोड़ा पेशेंस रखिए भैया, जल्दीबाजी मत करिए भाई। टेक्नोमेट्री जल्दीबाजी से समझ नहीं आएगी, आप जल्दीबाजी करोगे टेक्नोमेट्री गया गया, टेक्नोमेट्री आपके दिमाग से जिंदगी में कभी नहीं समझ में आएगी। जल्दीबाजी नहीं करना टेक्नोमेट्री में, आराम से इत्मीनान से धीरे धीरे 1 बाई 1 स्टेप लगाइए। ठीक है, चलिए 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, और सॉल्व करिए। टाइम थीटा को ऐसे रहने दीजिए एज इट इज, इसको कुछ मत करिए। इसको लिख दीजिए पहले 2 कास स्क्वायर थीटा बच्चों, क्या लिखेंगे 2 कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 कितना आएगा, 1 में से 2 को माइनस कर दो, माइनस 1 आ जाएगा। और नीचे भी वही चीज़ है, देखिए 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर भी है। बस अब आप समझ गए, आप मुझे नहीं बताना है, आपको जी सर हम समझ गए, पूरा क्वांटिटी कट गया। कितना आ गया, 10 आ गया, और टाइम ये आपको लाना। ठीक बच्चों, मतलब वही 2-3 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, बस इधर के क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी कभी यही क्वेश्चन आपका आ जाता है 5 नंबर में। ठीक है, 5 मार्क्स में कभी कभी यही क्वेश्चन, बट ये बहुत कम आया, 3 मार्क्स में आया है। जब आया है 5 मार्क्स में लॉन्ग वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, हमने लेफ्ट लिया, राइट को प्रूफ कर दिया। समझ गए मेरी बात? अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पर भाई, तो ये सबसे आसान भैया, मैं समझ रहा हूँ बहुत इजी है, आपको भी लगना चाहिए। साइन साइन कॉमन ले लो, साइन बाई कास्ट टाइम बचा लो, बाकी सबको उड़ा दो। तो मैंने साइन को कास्ट बना दिया यहाँ पे। भाई मैजिक है, आपके पास जादू है, ऐसी ऐसी जादू है टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। साइन को कास्ट बना सकते हैं, कास्ट को साइन बना सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी मैजिक है आपके पास। ठीक है, तो मैंने कास्ट को साइन, साइन को कास्ट बना दिया, कास्ट 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 कास्ट, सब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, कट गया हमारा आंसर। ओके बच्चों, चलिए हम लोग अगले पे चलते हैं। इस पे ये है, मैं आपको बता दूं, इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट की होल पावर n है बच्चों। अब n यहाँ क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, n टेंस टू होल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट की पावर n। अब जितनी बार लगाओगे n वहाँ पुट कर लो, n की जगह 1 बार लगाओगे, 2 बार लगाओगे, 3 बार लगाओगे, 4 बार लगाओगे, n की वैल्यू रखते जाइए, उतने दिमाग में आपके बैठ जाएगा। 4 बार लगाएंगे पूरा रट जाएगा, 5 बार लगाएंगे तो और अच्छे से रट जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको 1 बार नहीं लगाना है, इसकी पावर n करना है। 4-5 बार लगाइए, 6 बार लगाइए, 7, एकदम मतलब क्वेश्चन एकदम रट जाए आपसे। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, बार बार आता है यार, एकदम मतलब ये जान लीजिए एकदम। मैं बताऊँ, आप पेपर उठा के देखिए ना, इधर 1 साल 2 साल नहीं आया, लेकिन इसके बाद, इसके पहले हर बार एक क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स में ही क्वेश्चन आ जाता था, शायद पिछली बार भी किसी सेट में आया था, अभी मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने पेपर सॉल्व कराया है। पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, शायद किसी सेट में था। ठीक है, क्योंकि आपके जो सेट रहते हैं पेपर सेट में, वो क्वेश्चन 2-4-5 क्वेश्चन चेंज रहता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बट आपको क्वेश्चन आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसी को हमको प्रूव करना है, इसी को हमको प्रूव करना है। दिस इज इक्वल टू जी बच्चों 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ n प्रैक्टिस है, कितनी बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरा मतलब ये है, आप ऐसा मत समझिएगा कुछ n है क्या, प्रैक्टिस है, कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। n को प्रैक्टिस से रिप्लेस कर दीजिए, कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही n आपका ईजी बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ cos ए प्लस sec ए का होल स्क्वायर, ये कर दिया। ठीक है, चलिए अब कहोगे सर कैसे सॉल्व करें, कैसे आप सोच रहे हैं कैसे सॉल्व किया जाए, आप भी सोचिए कैसे सॉल्व किया जाए, दिमाग लगाइए जरा, कैसे सॉल्व किया जाए बच्चों बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगा दीजिए। ठीक है, दोनों जगह होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच्चों। ठीक है, 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज आइडेंटिटी। आप ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, यस, प्लस 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 इसकी आइडेंटिटी लगा दो, इसकी ए स्क्वायर का मतलब कास स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर है, प्लस 2ab बच्चों, 2ab, 2 cos a इंटू सेक। यस, समझ पाए? समझ गए मेरी बात? यस, क्या आपको समझ गए मेरी बात? समझ में आ गई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, धीरे से फार्मूला लगा दीजिए बिना किसी से पूछे। होल स्क्वायर कर दो यार, क्या दिक्कत है? अब कहोगे सर ये बहुत कठिन लग रहा है, कहाँ कठिन है? तब कहाँ है भाई? होल स्क्वायर नहीं कर पाओगे फिर जिंदगी में क्या कर पाओगे भाई? आप सोचो कि होल स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जरा देखिए यहाँ पर बहुत मजेदार बात है, एकदम बढ़िया बात मैं कर रहा हूँ, एकदम मजेदार बात है। देखिए इनका मल्टीप्लाई क्या होगा प्यारे बच्चों? इनका मल्टीप्लाई क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए? इनका मल्टीप्लाई होगा 1 बच्चों। कहोगे सर कैसे? साइन रेसिप्रोकल 1 बाई कॉसेक, कॉसेक रेसिप्रोकल 1 बाई साइन, किसी एक को रेसिप्रोकल कर दो। कॉसेक क्या होता है? 1 बाई साइन कॉसेक, 1 बाई साइन 1 बाई साइन 1 बाई साइन 1 बाई साइन कॉसेक, तो साइन साइन कट जाएगा तो आ जाएगा 1। ठीक, आइए और देखते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए इसका भी रेसिप्रोकल कितना होता है? मल्टीप्लाई में 1 होता है। कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, सेक कोसेक का रेसिप्रोकल है, कोसेक सेक का रेसिप्रोकल, सॉरी सेक कोसेक, सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, सेक कोसेक का रेसिप्रोकल 1 बाई सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस, या कॉस को लिख सकते हैं 1 बाई सेक, 1 बाई सेक, 1 बाई सेक, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, क्या है? सेक का 1 बाई कॉस, और कॉस से कॉस कट जाए, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई आप याद रखो 1 होता है। ठीक है बच्चों, और देखिए जो सबसे अच्छी बात है वो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इन दोनों का सम, इन दोनों का सम जाना पहचाना लग रहा है आपको भाई? इनसे मुलाकात कहीं इसी जमाने में हुई रही होगी, इसी जमाने में इन दोनों की मुलाकात हुई रही होगी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। यस, इसका मतलब अब आपको डायरेक्ट यही नहीं करना बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट नहीं करना, ना 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 ना, ये गलती मत करिएगा, बिल्कुल नहीं करिएगा। इसको पहले आप इकट्ठा कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख लीजिए ये। ठीक है, और देखो बच्चों, और देखो अगला है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ है 2 इंटू 1 बच्चों, मैंने देखो 2 इंटू 1 कर दिया, और क्या बचा है? ये दोनों इकट्ठा हो गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसकी वैल्यू आ गई 2, ये सेक स्क्वायर बचा है, यहाँ लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए प्लस ये भी आ गया, इसकी वैल्यू 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, ये आ गया 2 इंटू 1, पहले मैं चलो लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 1 दिख रहा है पूरा कंप्लीट? यस, 2 इंटू 1। अब देखो क्या खेला हो गया, क्या खेला हो गया यहाँ। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कहोगे सर आपने क्यों लिखा? जवाब दीजिए सर, आपने क्यों लिखा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा? अरे प्यारे बच्चों आप देखो क्या लाना था? काट लाना था ना, तो मैंने कोसेक का मैजिक बना दिया, कोसेक को लिख दिया 1 प्लस काट स्क्वायर। देखो आ गया 1 प्लस काट स्क्वायर। और देखो और देखो और मजेदार बात देखो, यहाँ पर ये सेक स्क्वायर, यहाँ कॉसेक स्क्वायर बन गया 1 प्लस काट में, सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो कहोगे सर आपने यहाँ क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ देखिए टेन और काट लाना है, टेन काट लाना है, टेन काट लाना है, टेन काट लाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोसेक को काट कर दिया और सेक काट को क्या कर दिया? ये देखिए कोसेक को मैंने काट कर दिया और सेक स्क्वायर को टेन बना दिया, क्योंकि टेन स्क्वायर काट स्क्वायर लाना था, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। आइए देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1। इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस काट स्क्वायर, यहाँ 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2। फिर से देखिए इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 प्लस काट स्क्वायर, यहाँ 2 1 जा 2, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 1 जा 2 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस 1 प्लस 2 5 प्लस 1 प्लस 1 7, ठीक है, 1 प्लस 2 2 4 5 6 7, तो यहाँ आ गया 7 प्लस पहले क्या लिखा? टेन का पहले क्या लिखा है? टेन आप लिख लीजिए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस क्या
काट स्क्वायर ए हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन कितना आसान रहा, देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा था, एकदम बड़ा लग रहा था, लेकिन सिर्फ आइडिया नहीं करेगी इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप डर जाएंगे, एकदम भयानक डराना, ठीक है। लेकिन देखिए क्वेश्चन एकदम हल्का, कुछ नहीं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्या औकात है इस क्वेश्चन को। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, कक्षा 9 का सवाल है, कक्षा 8 का सवाल है, आपने क्लास 7 8 में प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। फिर से देखो इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कर दिया यहाँ पे, तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ 1 आ गया, यहाँ कोसेक स्क्वायर 1 प्लस काट स्क्वायर आ गया, 2 1 जा 2 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 आ गया, और 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये ऐसे प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, ये यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा काटे, ठीक है, tan a प्लस काटे लाना है। आइए इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों साइड को सेपरेट सॉल्व कर लीजिए, जल्दी आ जाएगा, ठीक। इसको देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड, कोसेक को आप लिख दीजिए 1 बाई साइन बच्चों, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, 1 बाई साइन माइनस साइन आ गया, ठीक है, और अगला यहाँ सेक का क्या हो गया 1 बाई कॉस, और यहाँ आ गया कॉस, ये एज इट इज रहेगा, मैंने यहाँ तोड़ दिया, मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, और नीचे आएगा साइन ए बच्चों, और यहाँ आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतनी बात समझ गए आप लोग, बाई कॉस ए, ये आ गया, ठीक है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस, यहाँ स्क्वायर रहेगा। अब हम यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वी नो दैट स्टूडेंट्स, यस वी नो दैट, यस स्टूडेंट्स, बताएं क्या हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, बताएं बच्चों क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक भैया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा बाई कॉस, ठीक है। एक कास से एक कास कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, ठीक भैया, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कास एक साइन बचा है, इसको आप लिख सकते हैं साइन ए कास, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक दो में, ठीक है, साइन ए कास, ये मेरा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। बस मैंने लेफ्ट हैंड साइड को, मैं लेफ्ट से राइट भी ला सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं इजी बता रहा हूँ, लेफ्ट और राइट को दोनों अलग अलग सॉल्व कर लो, ठीक है। किसी और दिन में जो है इसको जब फिर दोबारा रिवाइज करूंगा ना, तो दोनों मेथड बता देता हूँ आपको, बता, ठीक है। अभी मौके पे आप यही समझ लीजिए, मैंने लेफ्ट को सॉल्व कर लिया, साइन ए कास से आ गया। आइए राइट को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा राइट हैंड साइड है, यहाँ हमने क्या किसको लिया था, LHS को लिया था, ठीक है। यहाँ इसको देख लीजिए 1 बाई tan को तोड़ दीजिए, साइन बाई कास, कास को तोड़ दीजिए, काट को, कास बाई साइन, ठीक, इसको एलसीएम ले लीजिए, इतनी बात समझ गए, मैंने इसको ब्रेक कर लिया, तो 1 बाई साइन, साइन इसमें कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कास कास कितना होगा, कास स्क्वायर ए हो जाएगा, बाई नीचे कितना आएगा, साइन ए कास ए, एलसीएम आ जाएगा बच्चों, साइन ए कास ए या कास ए साइन, भाई मल्टीप्लाई में क्या मतलब, दोनों चीज है, साइन ए कास ए कास ए साइन ए, साइन ए कास ए साइन मल्टीप्लाई। तो ये तो जाना पहचाना लग रहा है आपका, जाना पहचाना लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, दिस इज द आइडेंटिटी बच्चों। तो 1 अपान कितना आ गया, साइन ए कास ए, साइन ए कास ए, ठीक है, साइन ए कास ए, देखिए 1 अपान, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 अपान 1, तो ये आ गया कितना, साइन ए कास, यही आपको लाना था, साइन ए कास ए, यही आपको लाना था, ठीक बच्चों। ये देखिए साइन ए कास ए आ गया, यहाँ भी साइन ए कास ए था, यहाँ भी साइन ए कास ए, तो यहाँ आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दी बच्चों राइट हैंड साइड। बस इस क्वेश्चन को आप ऐसे लगा सकते हैं, समझ गए मेरी बात। एक क्वेश्चन और लास्ट है आपका, 9 पार्ट हो गया, 10वां पार्ट आपका लास्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको आप ऐसे लगा लीजिएगा, इजी है, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, कोई बहुत ज्यादा बवाल मत पालिए, बस ऐसे ही आप लगा लीजिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बट हाँ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 से डिवाइड, 1 अपान 1 लिख करके लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको चेंज करके ला सकता हूँ, ठीक। अगले नेक्स्ट में देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये यहाँ देखिए 3 टर्म है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इसको राइट हैंड साइड बोल रहे हैं इस समय, और इसको बोल देते हैं मिडिल टर्म, ठीक बच्चों, क्या बोल देते हैं, मिडिल टर्म। तो लेफ्ट से राइट लाएंगे, मिडिल से भी राइट ला रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप लेफ्ट ले लीजिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, 1 प्लस
tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ये है, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर रहे हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होता है, कितना होता है बताए बच्चों, कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी है भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा ये। और देखिए इसको अब आप तोड़ दीजिए, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर। कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं भैया बताइए, ये सब रेसिप्रोकल है ना। अब देखिए यहाँ आप ये पलट जाएगा, ये अपान में आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो आएगा साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है बच्चों क्या होता है बताइए, tan स्क्वायर ए होता है। यही आपको लाना था राइट हैंड साइड में, ठीक है, यही आपको राइट हैंड साइड में लाना था। ये देखिए tan स्क्वायर ए लाना था, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, काफी इजी है। सेक स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक को तोड़ दीजिए 1 बाई कास में, कोसेक को लिख दीजिए 1 बाई साइन में, स्क्वायर लगा दीजिए, पलट जाएगा, साइन बाई कास आ जाएगा tan, ठीक है। ये आपका आ गया। आइए मिडिल टर्म हम लोग ले लेते हैं, मिडिल टर्म ले लेते हैं। इस पूरे को tan बना दीजिए, न्यूमरेटर वैसे रहने दीजिए, tan ए, काट को भी tan बना दीजिए, काट को tan बनाना है तो क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan ए, काट थीटा इज इक्वल टू दी 1 बाई tan थीटा बच्चों। इसीलिए मैंने पूरे को tan, भाई लगाने का कई तरीका है, लगाने का कई तरीका, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। मैंने सबको tan बना दिया, tan टना टन टन और tan आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप जो है सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा बाई, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, आएगा tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 अपान यहाँ कितना आएगा tan ए, ये मेरा डिनोमिनेटर है, ठीक है, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर अगर ये है बच्चों, तो इसको हम जो है, ये होल स्क्वायर में है, आप सोचिए ये है, दोनों क्वांटिटी ये हमारी सेम है, होल स्क्वायर के अंदर है ना, इसलिए चाहे -1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दीजिए, माइनस कॉमन लेकर के, क्योंकि स्क्वायर है पॉजिटिव बना देगा, उसको कॉमन लेके बना दीजिए। यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए तो आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस थीटा कट जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस कर देगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा यहाँ पे, चलो मैं पूरा कर दे रहा हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan ए बाई, यहाँ पर माइनस में कॉमन ले रहा हूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस tan ए, नहीं तो आप कहोगे सर समझा दिए समझ में नहीं आया, बाई यहाँ आएगा tan ए, ये एज इट इज है। अब ये हमारा पूरे का होल स्क्वायर है बच्चों, ये पूरा कट गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये पलट के आ जाएगा आसमान में, तो यहाँ कितना आ जाएगा tan स्क्वायर ए आ जाएगा, स्क्वायर पहले से लगा है, बवाल खत्म इसका, ये आ गया राइट हैंड साइड पे। तो मिडिल भी राइट साइड के आ गया, लेफ्ट भी राइट साइड के इक्वल आ गया, ये सारा पार्ट राइट साइड के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। बस सारे पार्ट लग गए हैं, अब आप लोग सभी पार्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद अगला क्लास जो चलेगा वो महामैराथन का क्लास चलेगा, पूरी इसी एक्सरसाइज 8.3 को फिर एक बार रिवाइज करते हुए मिलेंगे, पूरा 1 बाई 1 हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, पूरा डिटेल सोल्यूशन मैराथन क्लास चलेगा। इसके बाद वाला क्लास बस इसी एक्सरसाइज का 8.3 का, इस पे फोकस करना है आपको, अच्छे से फोकस करना है, और हम पूरा कंप्लीट फोकस करेंगे जिससे सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएं, फिर हम इसका प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज एक ही डे पर, चाहे 1 आवर का क्लास हो या 2 आवर का क्लास हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको फिर से प्रोवाइड कराएंगे और अच्छे से डिटेल समझाते हुए, ठीक है। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, जहां भी कुछ डाउट रहेगा अगले क्लास में अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए बस क्लास लीव कर रहे हैं भैया। वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, गुड नाइट, बाय स्टूडेंट्स, बाय।